नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही रोहन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मुद्दा है कि क्या ममता बनर्जी का हाथ आतंकियों के साथ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेंगलुरु के रामेश्वरम में जो अटैक हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसके जो अटैकर्स थे मुस्तबीर हुसैन और अब्दुल ताहा, वो बंगाल से पकड़े गए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी लगातार हर मंच से स्टेटमेंट दे रही हैं कि रामनवमी के दिन बड़ा दंगा होगा। इसके अलावा ताहिर हुसैन और जिस तरीके से बाकी घटना हुआ था उस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो उसमें मैं बाद में आऊँगा। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर में लोग तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, दिल्ली से बम ब्लास्ट करके बंगाल में क्यों जा रहे हैं। दूसरा कि अगर ममता बनर्जी को पता है कि दंगा होने वाला है तो उनको ये भी पता होगा ना कि कौन लोग दंगा बनाने वाले हैं, कौन लोग दंगा की प्लानिंग करने वाले हैं, कौन लोग दंगा करने वाले हैं, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आइए इन सवालों के साथ चलते हैं और बात करते हैं आज के इस एजेंडे पे, डिकोड करने की कोशिश करते हैं ममता बनर्जी और उनके मुस्लिम वोट प्लान का। सवाल सुमित मल्होत्रा जी से है। पहले आप मेरा सवाल को ध्यान से सुनिएगा। जब ममता बनर्जी को ये पता है कि कुछ लोग आएंगे और वो जो है बंगाल में दंगा करेंगे, तो उनको तो ये भी आइडिया होगा ना कि वो कौन से लोग होंगे, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है कि वो इंतजार कर रही है। नाम बोल रहे हो, कौन लोग हैं वो, ये भी तो बताइए। वो कौन लोग हैं, कहां से आएंगे, किसके भेजे हुए होंगे, पूरी जी बोलिए। जो साझा हो रही है पब्लिक के साथ क्यों हो रही है ये इनपुट साझा? ममता बनर्जी को कैसे पता चला कि कुछ लोग आएंगे? इस बात को आप स्पष्ट करिए एक प्रवक्ता के नाते। सबको मालूम है रामनवमी पे आप वोट बैंक की राजनीति करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। सबको मालूम है हर साल आप लोग वहाँ पे क्या काम करते हैं। अच्छा, एक बात हम नहीं करते हैं, इस बात को समझ लीजिए। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम भेदभाव नहीं करते। राजनीति करते होंगे टीएमसी वाले और इनका सरकार पूरे देश में कर दिया। दिल्ली में जो मुश्किल हो रही है शेख को लेकर बैठे थे ना, शाहजहां शेख को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, तो शाहजहां शेख को हम तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। ममता बनर्जी शाहजहां शेख कर रही थी, तो क्या कर रही थी? पॉलिटिक्स नहीं थी। ठीक है, अभी एक बात बोलने तो दीजिए सुमित जी को। हाँ सुमित जी बोलिए, आपके ऊपर इतने सारे इल्जाम लग गए, अब आप बताइए इसके बारे में क्या कहना है आपका। रोहित भाई, इल्जाम चाहे भाजपा के हों चाहे हमारे किसी भी भाई के हों, इल्जाम लगाने में इन लोगों को ये लोग माहिर हैं, लोग लगाते रहे। पर हम लोग ये चाहते हैं, नहीं हकीकत है, रामनवमी पे हर बार इनके जो गुंडे हैं, अच्छा गुंडे हैं, हमला करते ही करते हैं। बीजेपी को गुंडा बता रहे हैं आप, बीजेपी को गुंडा पहले बताओ मुझे, बोलिए। मैं तो खुल के कह रहा हूँ भाजपा के गुंडे, मैं तो खुल के कह रहा हूँ भाजपा के गुंडे। ठीक है, पहचान ही नहीं है अभी आपको। रुकिए, ये भाजपा के गुंडे कौन गुंडे हैं, किनकी आप बात कर रहे हैं? आप नाम बताइए, लिस्ट जारी करिए कौन गुंडे, किसकी आप बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इस बेबुनियाद आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो रजिस्टर्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके ऊपर आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ये आपकी सीरियसनेस है? ठीक है, मैं फिर मालूम है क्या करते हैं आप, क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं? हम तहरीर का कार्य करते हैं, आप बता रहे क्या करते हैं? मैं सत्य प्रकाश जी के पास आना चाहता हूँ। सत्य प्रकाश जी, जैसा कि आपने सुना, पास कोई लॉजिक नहीं है, कुछ बताने को इनके पास नहीं है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के जो गुंडे हैं, इन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी के गुंडे बंगाल में जो है ये सौहार्द का माहौल खराब कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या कहना? देखिए, ये सुमित मल्होत्रा जी आज बहुत परेशान हैं, बिना होकर पढ़ते आए। एक बात स्पष्ट कर दूं रोहित जी, अविरल जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप भारतीय इतिहास में अगर दंगों की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आजादी से पहले की और आजादी से बाद की 2013 तक की, क्योंकि
2013 के बाद एक दिल्ली दंगा हुआ, उस दंगे की कहानी सबको पता है। तो 2013 से पहले जितने भी दंगे हुए देश में, आप उठा के देखेंगे, ये जनवरी महीने से लेकर जून महीने तक में, जनवरी से जून, और जनवरी से जून में दो त्योहार सबसे जो पूरे भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों धूमधाम से मनाते हैं, एक मुहर्रम और एक रामनवमी का त्योहार। और इन दोनों त्योहारों में दंगे जो हैं होते हैं। और बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में अगर आप देखेंगे तो जो आजादी के बाद के दंगे हैं, उन दंगों में दो चीजें कॉमन है। पहली बात यह है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान और रामनवमी के जुलूस के दौरान दंगे हुए हैं, अधिकतर जो दंगों की शुरुआत हुई है। ठीक है। और बंगाल में जो दंगे हुए हैं उसका अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आज तक बंगाल में जितने भी दंगे हुए उसमें सजा नहीं हो पाई है किसी को। ठीक है। राजीव जी मैं फिर आता हूँ सत्यप्रकाश जी। राजीव खुराना साहब, ममता बनर्जी ने कहा कि वो आएंगे, आपको अटैक नहीं करना है, यानी कि वो मतलब हिंदू और टीएमसी का मतलब बीजेपी गुंडा। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो मतलब हिंदू और आप मतलब मुस्लिम। बड़ा क्लियर। आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो भी है हिंदू मुसलमान करते हैं, ये टीएमसी तो मुसलमान करती है। सुमित जी आपको जवाब देना है इसका। हाँ आप बोलिए, आप पूरा बात कर लीजिए अपना खुराना साहब। देखिए आप ये देखिए 42 दिन रोहित भाई, शाहजहां शेख को छुपा के रखा, डीजीपी को। मैं रोहित जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा खुराना जी। मैं दोबारा आ रहा हूँ सत्यप्रकाश जी, आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। खुराना साहब कंप्लीट कर ले, फिर सुमित जी उसका जवाब दे दे, फिर मैं आपके पास आता हूँ। डीजीपी के ट्रांसफर को लेके आप धरने पे बैठ रहे हैं। आप इसका इस पूरी उसको समझिए। बात ये है कि वहाँ पे मुस्लिम वोटों का खेल है सारा, बहुत क्लियर। सुमित जी सर हो गया खुराना साहब, आपकी बात क्लियर हो गई। सुमित जी, क्या मुस्लिम वोट के लिए ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं? राजीव खुराना जी का खुला आरोप है आपके ऊपर। सुमित जी ठीक है। जब तक राजीव भाई हमारे, देखिए राजीव भाई बहुत सम्मानित हैं, बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आरोप तो लगा सकते हैं, कोई वो नहीं। क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि जो आरोप लगा रहे हैं ये इन्हें खुद पता चलेगा कि कौन से आरोप लगा रहे हैं। पर ज्यादातर देखा गया है रामनवमी पे रोहित भाई कि जिस तरीके से वहां पे जाकर के बंगाल में भाजपा की तरफ से जो गुंडे जाते हैं, रामनवमी पे जुलूस पे हमला करना, वहाँ पे देखिए वोट बैंक की राजनीति करने की, जिस तरीके से हम लोग वहाँ पे जितना हमला करेंगे वोट बैंक इकट्ठा होगा। और देखिए ममता बनर्जी ने कोई हिंदू या मुसलमान वाली बात नहीं करी है। उन्होंने कहा वो लोग आएंगे, वो लोग का मतलब कोई भी जो हमला करेगा, जो जुलूस के ऊपर हमला करे, जो भी पत्थर फेंके, वो कोई किसी धर्म का नहीं होता है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? 30 सेकंड। नहीं, मैं एक फैक्ट्स रखना चाहता हूं। जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं ये कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे, में बीजेपी का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन आप 1947 से पहले जो दंगे हुए हैं, जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना तो पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनको किसने मारा, और केवल हिंदुओं की ही पलायन वहां से क्यों हुई? पाकिस्तान में आजादी के समय 20% से अधिक हिंदुओं की आबादी थी और 1986 में 1% से भी कम आबादी हो गई। वही हाल बांग्लादेश में है। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हिंदुओं की आबादी आजादी के समय क्या थी और अभी क्या है। तो दंगों की जो माइंडसेट है, अब ये समझने वाली बात है कि दंगों की जो माइंडसेट है वो जो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट है, ये सबसे बड़ी बात है कि हम डिबेट करते हैं तो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट जो है, हमें ये समझने की जरूरत है कि दंगों की आइडियोलॉजी और नहीं। रोहित जी 10 सेकंड लूंगा। बंगाल में दंगे की आप बात कर रहे हैं, बंगाल की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। मैं आपको बता दूं, बंगाल में जो बांग्लादेश से ट्रेड करने के लिए आते हैं जो बांग्लादेशी, उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि भारत में भी मुस्लिम है, बांग्लादेश में भी मुस्लिम है। अब ये सरकार को पता, जांच एजेंसियों को और लोकल बॉडी है उनको पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, मैं आता हूं, बहुत समय है आपके पास, दोबारा आऊंगा सत्यप्रकाश जी।
और हाँ, दोनों सत्य प्रकाश जी दोनों संकेत जी, बंगला मैं वोट आता हूँ खुराना साहब, आपके पास आता हूँ। संकेत जी से मेरा सवाल है। संकेत जी, ममता बनर्जी ने कहा कि वो आएंगे, वो यानी कि हिंदू, और सुमित मल्होत्रा जी का कहना है कि बंगाल में बीजेपी गुंडे की तरह बिहेव कर रही है और वही दंगा फैला रही है। तो आपका क्या इस पे अपना ऑब्जर्वेशन है? आपका आवाज म्यूट है। जी हाँ, थैंक यू, मेरा माइक म्यूट हो गया था। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैं हालांकि एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ साहब, जो अभी बार बार कहा जा रहा था कि रामनवमी के दिन दंगा होता है, रामनवमी के दिन दंगा होता है, लेकिन बाकी नमाज वाले दिन कभी दंगा नहीं होता, ऐसा कह करके ये एक तरह से हिंदुओं का चरित्र हनन कर रहे हैं जो टीएमसी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो भी स्पॉन्सर हैं या जो कुछ भी हैं ये। तो ये हिंदुओं का चरित्र हनन कर रहे हैं। एक सेकंड, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। पूरा मेरे बगीचे में एक ना पौधा लगा है, उस एक ही पौधे में 2 फूल उगाए। अब उस 2 फूल में मैं एक ही फूल पर पानी डालने का प्रयास कर रहा हूं, मुरझाएगा पूरा पौधा, न कि एक फूल खिलेगा। ये तो सबके लिए एक तरह से संकट, एक विषमता खड़ी करी जा रही है, जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। रामनवमी के दिन दंगा होता है, ये भी अपने आप में अगर हो रहा है तो भी गड़बड़ है, और नहीं हो रहा और जानबूझ के कराया जा रहा है तो भी ये बात गड़बड़ है। अर्थात हाँ, ये राजयोग का पालन नहीं है साहब, ये राजधर्म का पालन नहीं है। ठीक है, ठीक है। खुराना साहब आप बोलिए। सत्य प्रकाश जी ने जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि दोनों की वेशभूषा, दोनों का धर्म, दोनों का भाषा, सब कुछ एक है, तो आइडेंटिफाई होना बहुत ही मुश्किल होता है कि वहाँ के लिए, बंगाल के लिए। लेकिन इंटेंशन खराब तो हमें पहले दिन ही दिख रही है। अब मेलाफाई इंटेंशन तो इसलिए दिख रही है कि अब पहले वो बांग्लादेश बना, उसमें से बंगाली रीजन में से, फिर आपने पश्चिम बंगाल था उसको बंगाल किया। नहीं, ममता बनर्जी का रोल क्या है इस पे डिस्कस करते हैं ना, आज का पॉइंट वो है। वही बता रहा हूँ कि आपने जो नाम बदला, बंगाल इंडिपेंडेंट किया, अब बंगाल से बांग्लादेश होने जा रहा है, वो अपने आप बन रहा है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक के लिए बाइस्ड हैं। आप हिंदू टेररिज्म, वो जो पहले कांग्रेस की फिलॉसफी थी, आप बेसिकली तो कांग्रेस की वहीं से निकले हुए हैं ना, तो आपकी विचारधारा तो वही है। ठीक है सुमित जी, जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो ये है कि चूंकि पिछली बार लोकसभा सीट में बीजेपी जो है उसने जबरदस्त टक्कर दिया था टीएमसी को, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सेकंड बिगेस्ट पार्टी बनने जा रही है, और बीजेपी तो हालांकि क्लेम कर रही है कि वो फर्स्ट बिगेस्ट पार्टी बन सकती है। तो उस नैरेटिव को काटने के लिए या एक वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता बनर्जी दंगे की पॉलिटिक्स पे उतर गई है। सुमित जी आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। रोहित भाई सर वो तो फोटोग्राफ नहीं है। सुमित जी आपका कैमरा नहीं है। रोहित भाई आप अपना कैमरा भी ऑन कर लेते हैं अगर पॉसिबल हो तो। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है रोहित भाई। हाँ ठीक है, आप साउंड बोलिए, आप बोलिए, बोलना जरूरी है, आवाज आपका आना जरूरी है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है यहाँ पे। रोहित भाई देखिए, चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो, भाजपा सोच रही है बंगाल में नैरेटिव सेट करा है कि मैं 25+ सीटें लेकर के आ जाऊंगा। इनका नैरेटिव तो ये भी रहता है हर बार कि मैं 200+ सीटें लेके आ रहा हूँ, पर आई क्या, नहीं आई। वही हाल इस बार होना है। देखिए, जनता ने पिछली बार इन्हें चुना था, 18 सीटें दी थी, वो वहां की जनता की भूल थी। वहां की जनता खुद कह रही है हमारी भूल कमल का फूल। आज राजस्थान के अंदर या गुजरात के अंदर कई ऐसी वीडियोस आ रही हैं जो क्षत्रिय समाज के लोग अभी रुष्ट हैं। जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी आप इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं बंगाल के अंदर। इसका ये कौन सा विकास हुआ है बंगाल में, ये बता दीजिए। ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने बंगाल को कंगाल करने का काम किया है। कूदा नहीं जाता है हर एक डिबेट में, हर डिबेट में कूदा नहीं जाता है, बीच में सुना जाता है, उसके बाद डिबेट करी जाती है। कूदने वगैरह का शब्द करके यूज ना करें तो शायद अच्छा होगा। आपको डिबेट करने का पीएसपी नहीं है, तभी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं, प्लीज मुद्दे पे आते हैं। सुमित जी मुद्दे पे आइए, बोलिए।
रोहित भाई देखिए, इस तरीके का डिबेट करानी हो अगर तो मेरे को मत बुलाया करिए गेस्ट के रूप में। नहीं मेरे तो को मत आप बुलाइए, पर्सनल हो गए थे ना, आप ममता बनर्जी पे बोलिए प्लीज। हम इस तरीके की डिबेट नहीं कर पाते कि हम कोई भी ममता जना आकर बनर्जी के पे बाहर बोलिए प्लीज, आप समय कम है। तो रोहित भाई देखिए, जिस तरीके से आज बंगाल ये लोग चिल्लाए पड़े हैं, बंगाल फूबिया हो गया इन लोगों को और कुछ नहीं है। हम खुद चाहते हैं शांत रहे बंगाल, पर भाजपा चाहती है अशांत रहे बंगाल, कि जिससे हमें वोट बैंक इकट्ठा हो पाए। हमारे जो हिंदू भाई है, क्या हिंदुओं का वोट हमें नहीं मिलता? मुझे आप बताइए, वहाँ पे सरकार अगर चुनी गई है, तीसरी बार सरकार चुनी गई है, क्या हमें वोट मिलता? और ये हिंदू मुसलमान की बातें क्यों करी जाती है? ठीक है, आप डॉक्टर अविनाश साहब इसका जवाब दीजिए आप। नहीं देखिए, असल में शुभेंदु अधिकारी जी से घबराए हुए हैं, इन्हें समझ लेना चाहिए। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी को हराने का काम शुभेंदु अधिकारी के द्वारा किया गया था, वो भी इन्हें मालूम होना चाहिए। और जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, हमें वोट यहाँ से आती है, वहां से आती है, अरे आप किसी आपके पास आते हैं, ओवरलैप हो जाता है। अरे आपकी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार गई थी अपनी विधानसभा सीट, इस बात को याद रखिए, भूलिए मत इस बात को। आपके मुख्यमंत्री की कितनी पॉपुलैरिटी है ये सबको मालूम है, और हिंदू मुसलमान करके वो जीतती है, ये भी सबको मालूम है। वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो ममता बनर्जी को दिया जा सकता है। केवल उन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स करना आता है, ये कर रहे हैं। एक वर्ष का साथ, एक वर्ष का विकास, मैं आता हूँ और एक वर्ष के ऊपर ही विश्वास। डॉक्टर साहब मैं आता हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से बिहार में, यूपी में, बंगाल में एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है ताकि मुस्लिम वोट एकत्र हो, क्या ये भारत के लोकतंत्र के लिए स्वस्थ राजनीति है? मैं आपको एक अभी मैं आंकड़ा देख रहा था, CSDS का आंकड़ा है 2021 का रोहित जी। उस आंकड़े के अनुसार बंगाल की 10 में से 8 सीटें ऐसी है जहां पे 35% से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं। 35% से ज्यादा, 35% से 52% तक। मैं अभी आंकड़ा देख रहा था, जैसे मालदा 51%, उत्तर दीनापुर 49%, बीरभूम 37%, दक्षिण परगना और उत्तर परगना 24 और 34%। अब आप ये सोचिए कि 8 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पे सीधे तौर पे मुस्लिम जो है वो वोटर्स बहुत संख्यक है। CSDS के आंकड़े कोई अगर आप एक तथ्य मानिए तो उस आंकड़े के अनुसार CSDS ने ये बात कही है कि 10 में से 8 मुस्लिम वोटर्स ने केवल TMC को वोट दिया। तो अब आप ये सोचिए कि जहां पे 99% का स्ट्राइक रेट हो, कोई भी पार्टी ये लूज करना चाहेगी तो ममता बनर्जी को इस बात की एकदम स्पष्ट जानकारी है और श्योर है कि अगर उनकी बात खुल के नहीं करेगी तो जिस प्रकार से कांग्रेस भी आज उनके साथ नहीं है, जिस प्रकार से कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी जी वो खुल के प्रचार कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य पार्टियां उनके साथ तालमेल तो है नहीं किसी और अन्य पार्टी की। और CPI की, लेफ्ट की भी इस बार बंगाल में पोजीशन पहले से अच्छी है। और एक और बात है कि बंगाल में आखिर ये मुस्लिम और ये बातें क्यों आ रही है, क्योंकि वहां एक घुसपैठियों का बहुत बड़ा सवाल है। और घुसपैठियों के ऊपर ही जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 100 में से करीब 72 घुसपैठियों ने वोटर कार्ड बनवा लिए हैं। तो ये इन आंकड़ों से स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी श्योर है कि इसका सीधा सीधा लाभ उनको जाना। तो ऐसी बात तो राजनीति में होगी। सुमीर जी, जैसा कि डेटा दिया अभी सत्यप्रकाश जी ने, कई जगह पे मुस्लिम वोट 35% से 52% के बीच में है। तो ऐसे में तो ममता बनर्जी का बनता भी है मुसलमानों के प्रति संवेदनशील होना, ताकि वो जीत जाए, चाहे वो टेररिस्ट क्यों ना हो। सुमित जी, रोहित भाई, हमारी कभी ये कोई पॉलिसी नहीं रही है पार्टी की कि हमें एक ही बिरादरी का, हमें एक ही धर्म का वोट मिले। सारे धर्मों के हमें वोट मिलते, सारी जातियों के हमें वोट मिलते हैं, तभी सरकार बनी है तीसरी बार। ये कोई ये नहीं है कि केवल एक मुस्लिम वोट से ही आप जीत जाओगे, मुस्लिम वोट से ही आप जीत जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भाजपा सोचती होगी, अन्य लोग सोचते होंगे, गोदी मीडिया सोचती होगी कि मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, नहीं, हम सभी के लिए काम करते हैं।
ठीक है, वहाँ पे संकेत सारी जी ही आप पूछ रहे हैं, तो बताइए। मीडिया का अपमान करने का काम किया। तो एक गोदी मीडिया जो आपने शब्द का प्रयोग किया है, गोदी मीडिया कौन सी गोदी मीडिया है? आप कृपया करके चैनलों के नाम बता दीजिए। किन लोगों का आप अपमान कर रहे हैं? किन पत्रकारों के ऊपर आप इस प्रकार का प्रश्न लगाने का प्रयास कर रहे हैं? आप इस बात को स्पष्ट करिए। वो मीडिया को उकसाना चाह रहे हैं, मीडिया नहीं उसकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे आज ऊपर के जितना समय इल्जाम में लगाना लगा ले, कोई बात नहीं। राजनीतिक प्रवक्ताओं के सामने जो सबसे बड़ी बीमारी आप कह सकते हैं वो ये है कि अगर कोई आप फैक्ट्स उठा दिए तो वो कहते हैं कि ये इस पार्टी का है, ये इस पार्टी का, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। और ये लोकतंत्र में एक खतरनाक संकेत है। आने वाले वक्त में वापस मीडिया को छोड़ के टॉपिक पे आते हैं। हर डिबेट में लोग चाहते हैं कि मीडिया पे जाएं और डिबेट को डाइवर्ट कर दें, लेकिन हम वापस आते हैं। संकेत चतुर्वेदी जी, आप बताइए, आप कुछ हंस रहे थे, कुछ आपके दिमाग में आया था, क्या बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं गोदी मीडिया पर ही हंस रहा था। जो गोदी मीडिया की बात बोली गई कि मतलब गोदी मीडिया वाले वो लोग हैं जो लोग मोदी जी का साइड लेते हैं, लेकिन आप खबर का जैसा भी कुछ भी प्रोज एंड कॉन्स है उसके विश्लेषण के बाद ही हम कुछ बोलते हैं। ठीक या है, कैसे कह सकते हैं, हो सकता है आज मैं गोदी मीडिया में हूँ, कल मैं दूसरी मीडिया में आ जाऊं। भाई मैं पत्रकार हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। खुराना साहब के पास आते हैं। खुराना साहब, जिस तरीके का वोट बैंक है वेस्ट बंगाल में, जैसा कि अभी सत्यप्रकाश जी ने बताया कि मुस्लिम बहुल एरियाज हैं मैक्सिमम, तो वहां पे तो ममता बनर्जी की मजबूरी है कि अगर उनको ज्यादा सीट लाना है तो मुस्लिम तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि बीजेपी कहता है कि भारत में रहना है तो राम राम कहना होगा। नहीं, आपका वोट बैंक क्या है, ये सिर्फ आपको वोटों तक या इलेक्शन तक सीमित रखें। अगर राम राम कह के मोदी जी बाद में जो भी करते हैं वो सबके लिए करते हैं, तो आप एक नेता होनी चाहिए। अब मैं जो बात कहना चाह रहा था ये था कि ममता बनर्जी कैसे बच सकती हैं। आपकी एक एमपी किसी से पैसे लेके, किसी से गिफ्ट लेके पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछती है, आप उसे शेल्टर देते हो, आप उसे नए दोबारा टिकट देते हो। आपका डीजीपी, आप उसको 42 दिन आप धरने पे रख के कोर्ट के अगेंस्ट जाते हो। ये तब आप पकड़े गए जब आपने 40-42 दिन उसको छुपा के रखा है। कोर्ट ने जब कहा, आपने तब उसको प्रोड्यूस किया। देखिए, एज ए न्यूट्रल आदमी आप एक सीक्वेंस को जोड़ेंगे, किसकी क्या नियत है, व्यवहार से नियत पता लगती है। ठीक है सुमित जी, तो टीएमसी की सुमित जी, लोगों का सवाल ममता बनर्जी के नियत पे है। जैसा कि खुराना जी ने कहा, ममता बनर्जी के नियत पे लोगों को डाउट हो रही है, देश को ममता बनर्जी के नियत पे डाउट हो रही है। सुमित जी। भाई, रोहित भाई, देखिए, विपक्ष जो है, भाजपा विपक्ष, वहाँ पे वो आरोप लगा रहा है, उसे आरोप लगाने दीजिए। हम वहाँ की जनता के हित के काम करेंगे और करते रहेंगे जो हमें अच्छे लगेंगे जनता के लिए। ना हम एक समुदाय के काम है, सारे ही लोगों के लिए काम करते हैं। जो आज ये कहना है ना केवल एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही। भाई 10 साल आपके हो गए, आपने अगर हम हिंदुओं के लिए, मैं भी एक सनातनी हूँ, हम हिंदुओं के लिए कौन से काम करें? आप मुझे बताइए, एक मंदिर और मस्जिद छोड़ करके आप बताइए कौन से काम करें 10 साल में? अविरल जी बताइए क्या क्या काम किए हैं, इनको काम गिनवाइए। अब इसमें तो 1 घंटा लग जाएगा। नहीं, देखिए, इसमें तो काफी लंबा समय लगेगा। ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किए, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या नहीं किया, इस बात को आप बता दीजिए। हमने तो केवल विकास ही विकास किया है, और जहां दिख रहा है वहां विकास है। इस बात को भी समझ लीजिएगा। अरे भाई मलिक भाई, विकास दिख नहीं रहा है ना। विकास केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना हमने चलाई है, उज्ज्वला योजना हमने चलाई है, सौभाग्य योजना हमने चलाई है, मुद्रा लोन हमने दिए हैं, ये सबको मालूम है। बेघरों को घर हमने दिए हैं, सॉइल हेल्थ फंड की स्कीम हमने चलाई है किसानों के लिए, शौचालयों का निर्माण हमारे द्वारा कराया गया है। बात को भी समझ लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना हमने चलाई है, बात को जान लीजिएगा। आपकी ममता क्या किया है? मैं फिर आता हूं आपके पास डॉक्टर साहब। ये धर्म और जात 2 ऐसे विषय हैं जो चुनाव में आज के समय में उठ रहे। ये कोई नई बात नहीं। आप 70-71 के बाद से इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि
चुनावों में जो नेताओं के भाषण होते थे वो किस चीज पे सेंट्रिक होते थे। पहली बार ममता बनर्जी कोई मुस्लिम हित की बात कर रही है, आप नहीं कह सकते। और जो बीजेपी को अगर आप छोड़ दें तो जो विपक्षी दल है उनका एकदम स्पष्ट है, जो सेकुलरिज्म की वो बात करते हैं, जिस सेकुलरिज्म स्पिरिट की बात करते हैं, उनका ये मानना है कि मुस्लिम वोट 100% जो है उनके पक्ष में जाता है। और मुस्लिमों को इस बात के लिए वो समझाने में भी अभी तक कन्विंस कर चुके हैं। और मुस्लिम भी ये मानते हैं कि जो बीजेपी के अलावे पार्टियां हैं वही उनके हित की बात करती है। जबकि आप आज़ादी के बाद से देखिए आज मुस्लिमों की स्थिति में क्या सुधार हुई। आप जनधन योजना की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या मोदी जी ने केवल हिंदुओं को उस योजना का लाभ दिया? नहीं, बिल्कुल। सभी लोगों का बैंकों में अकाउंट खुला, क्या केवल वो हिंदुओं के लिए अकाउंट खुला? नहीं। ये जो सेकुलरिज्म और हिंदुइज्म ये जो डिबेट जो पार्टियां डिवाइड कर दी है ना, कि बीजेपी जो है हिंदुइज्म की बात करती है और कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म की बात करती है। फिर हम अपने मुद्दे पे अब जनता को आगे आने की जरूरत है और नेताओं को भी आगे बढ़ने की। आता हूँ मैं खुराना साहब। डॉक्टर अविरल जी, आपसे मेरा एक सीधा सवाल है। देखिए, हम ममता बनर्जी पे तो ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के पास जिस तरीके से स्टेट पुलिस है उसी तरीके से आपके पास भी तो सेंटर में आर्मी है, NIA है और भी बहुत सारे जांच एजेंसी है। फिर ऐसे कैसे हो रहा है कि वेस्ट बंगाल जो है टेररिस्टों के लिए जो है जन्नत बनता जा रहा है और कहीं भी देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है। मैंने स्पष्ट कर दिया था आपको पहले भी। देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, इसमें सेंटर का टेररिस्टों की बात कर रहा हूँ। वो तो मैं समझ गया कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, तो सबको पता है, बच्चों को भी पता है। मैंने कहा कि जिस तरीके से लोग तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से बम फोड़ के वेस्ट बंगाल में छुप रहे हैं, तो इसका मतलब कि वेस्ट बंगाल तो एक हेवन बन गया है ना इनके लिए। नहीं तो ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए। ममता बनर्जी बहुत बयान देती है, उन्हें बड़ा शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अभिषेक बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इस बात को स्पष्ट करे। टीएमसी का कोई प्रवक्ता सामने आओ और इस बात को स्पष्ट करे। क्यों नहीं ये स्पष्ट करना चाहते? क्यों गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को? ये टेररिस्ट को बचाने का काम कर रहे हैं, बहुत दुखद है। आपके पास ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि उन्होंने बंगाल की पुलिस ने 2 घंटे में पकड़ के टेररिस्ट को NIA के हवाले कर दिया, और इतने दिन से जो वो रह रहे थे, फिर उस पर ममता बनर्जी का कोई टेक नहीं है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, बोलिए। नहीं, आप अगर परिस्थिति को देखें आज के समय में, तो पिछले 2-3 महीने की जो घटनाक्रम रही, 2-3 महीने क्या 6 महीने की, जब सेंट्रल एजेंसी जो वहां पे रेड करने जा रही है और उन पे हमले हो रहे हैं और FIR हो रही है, तो कोई भी आतंकवादी बंगाल नहीं जाएगा तो क्या वो दिल्ली आएगा और किसी अन्य स्टेट में जाएगा जहाँ पे उसको, उत्तर प्रदेश आएगा जहाँ उसको इनकाउंटर का डर है। तो स्पष्ट है कि वो वही जाएगा जहाँ पे उसको राज्य सरकार बचाएगी, जहाँ उसको सेंट्रल एजेंसी को घुसने पे, सेंट्रल एजेंसी पे मुकदमे दर्ज होंगे, वहीं जाएंगे वो। ठीक है, खुराना साहब कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मैं संकेत जी के पास आता हूँ प्लीज। वो TMC के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि वो चले गए हैं, कोई बात नहीं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोलिए अपनी बात पे, क्योंकि अब प्रोग्राम खत्म होने वाला है, टाइम कम बचा हुआ है। मैं आपके विषय पे बोलना चाह रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास संकेत जी, पूरा समय देंगे आप। मोदी जी जो बंगाल के लिए किया है वो देखिए, हमारी बांग्लादेश के साथ जो सीमा थी, उस सीमा में कई गांव ऐसे थे जो उसको कर आके इन्होंने एक क्लियर नीट एंड क्लीन बॉर्डर करके, जिससे उनको भी फायदा हो और हमें भी हो, और इंडिया को इतना फायदा हुआ है उससे कि वो जो बाढ़ लगी है उससे इतना फायदा हुआ है। ये कह रहे बंगाल के लिए किया है। बाकी मैं आपको बता दूं, लास्ट में वर्ड है मेरे, वो जो गाना था ना, जो तुमको हो पसंद हम वही बात करेंगे, तुम दिन को दिन कहोगे तो रात को रात कहेंगे, ये ममता बनर्जी या TMC का मुस्लिम के लिए बहुत क्लियर है। उनका एक ठीक है संकेत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ठीक है संकेत। देखिए मैं आई एम सॉरी, मैं बीच में, एक्चुअली क्या था, आपने प्रश्न उठाया था कि ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारी पुलिस ने जो लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में है, वेस्ट बंगाल की पुलिस ने 2 घंटे में आतंकवादियों को पकड़ा और NIA के हवाले कर दिया। ममता बनर्जी, आप टेक्निकली गलत है, ममता बनर्जी पर ऐसे ही
इतनी अथॉरिटी नहीं कि उठा करके उनकी पुलिस किसी भी एनआईए के व्यक्ति को, किसी भी आतंकवादी को दे दे। अनटिल एंड अनलेस आस्क्ड बाय एनआईए इसको लेकर के आओ, या एनआईए ने इंफॉर्मेशन दी हो कि वी वांट दिस, मतलब घुमा फिरा के बात वही है, एनआईए बताएगा तब लाएंगे वो। और जहां तक लाने ना लाने की बात है, मतलब टेक्निकली मैंने साबित कर दिया आप गलत बोल रहे हैं। इन्होंने जो ममता बनर्जी बोल रही है वो गलत बोल रही है। ठीक है, वो उनका कहना यही था कि एनआईए गई थी उनके पास और एनआईए के साथ मिलके उन्होंने 2 घंटे में अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम का अंत करते हैं। अविरल जी, आपका कोई लास्ट कमेंट इसके ऊपर? नहीं, देखिए मेरा तो यही है कि ममता बनर्जी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है और अच्छे से कर रही है, लेकिन इन्हें इसका मुंहतोड़ जवाब जरूर मिल जाएगा और जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। ठीक है, जनता को ये मूर्ख ना समझे, सबके पास वोट टू राइट है, वोट की चोट करके इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है, खुराना साहब आपका कोई एंडिंग कमेंट? मेरा ये मानना है कि बॉर्डर स्टेट है, एक बहुत सेंसिटिव है, उसके साथ एक ऐसा रीजन लगता है जो लैंग्वेज वाइज, रिलीजन वाइज बहुत सिमिलर है। हमें वहाँ बहुत सतर्क रहना चाहिए था, हमें वहाँ बहुत ज़्यादा अपनी प्रोटेक्शन शील्ड रखनी चाहिए थी। जो जब स्टेट गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं कर रही तो प्रॉब्लम तो है। ठीक है, संकेत जी आपका एंडिंग कमेंट? एंडिंग कमेंट वही है जो मैंने पहले कहा, अगर मान लीजिए एक पौधे में 2 फूल हैं और आप एक ही को पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, फूल नहीं मुरझाएगा, मुरझाएगा पौधा ही। और ये लगता है कि सिर्फ ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है, ये अंततः एक पॉलिसी है जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार और बढ़ेगी, और एट द एंड ऑफ डे इसके सफरर्स मुस्लिम भी होंगे, और ये कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू बाउंस बैक इनटू ममता बनर्जी फेस इटसेल्फ विद द एंडिंग कमेंट। बस मैं तो यही कहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां स्पष्ट है, और खास करके जो विपक्षी दल है उसके दिमाग में इस बात की पूरी जानकारी है कि अगर वो मुस्लिम की बात करेंगे तो उनको पता है कि उनका 100%, उनका मानना है कि मुस्लिमों का 100% वोट जो है उन्हें ही जाता है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने ममता बनर्जी को डिकोड करने की कोशिश की है, उनके वोट बैंक को जो डिकोड करने की कोशिश की है, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं या वहाँ पे दंगा होने की संभावना को बताया जा रहा है, उसको हम लोगों ने आज डिकोड करने की कोशिश की है। तो आज समय का अभाव है, आज के लिए इतना ही। आप सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। संकेत चतुर्वेदी जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर अविरल मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।